अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान टाटू से मैं उस्मान खान। मुझे ये व्लॉग करते हुए थोड़ी आप कह सकते हैं कि शर्म महसूस हो रही है, मगर मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की शहीन की टीम अफगानिस्तान से हार गई है। ये मैं नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान से क्यों हार गई है, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की भी ये ए टीम है एक तरह से कि मेन टीम वर्ल्ड कप में खेल रही है और शहीन की टीम खेल रही है, जो बाकी बड़े क्रिकेटर्स हैं वो खेल रहे हैं। और अफगानिस्तान की भी सेम है, उनकी मेन टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और एशियन गेम्स के अंदर उनकी एक किस्म की ए टीम है जो खेल रही है। मगर पाकिस्तान की टीम जो मैदान में उतरी अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें से 5 क्रिकेटर यानी आधी टीम वो है जो वर्ल्ड कप खेले हुए हैं क्रिकेटर्स, जो क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप खेले हुए हैं और T20 के वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, वो हैं इसके अंदर। और जब ये टीम अनाउंस हुई थी एशियन गेम्स की, इंजमामुल हक साहब ने अनाउंस की थी, शायद मैं उन 1-2 लोगों में हूँगा जिन्होंने इस टीम के ऊपर तनकीद की थी। और एशियन गेम्स को अमूमन कोई इतना वेटेज नहीं दे रहा था, मगर मैंने उस वक्त जब टीम अनाउंस हुई थी तब भी कहा था कि गलत टीम बनी है। और अब भी इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनल 11 उतरा क्या, और जिसने ये फाइनल 11 उतारी है ना, उसको भी सुर्ख सलाम है। कोई भी फास्ट बॉलर नहीं है 11 टीम में, कोई भी फास्ट बॉलर नहीं है। एक आमिर जमाल हैं जो कि ऑलराउंडर हैं और वो बाकी सब स्पिनर्स हैं। और आप अफगानिस्तान के खिलाफ स्पिनर्स सिर्फ उतार रहे हैं जो कि अब मुझे लगता है कि वर्ल्ड में सबसे अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जाहिर है वो अच्छे स्पिनर्स खेलते भी हैं। मगर उसमें 1-2 स्पिनर्स अच्छे भी हैं पाकिस्तान के, ये नहीं कि नहीं उतारने चाहिए थे, मगर सबके सब स्पिनर्स, एक भी फास्ट बॉलर नहीं। कभी क्रिकेट देखी है आपने? खैर, पहले मैं टीम की बात कर दूं जो मैदान में उतरे हैं। उमैर यूसुफ और मिर्ज़ा बेग, ये 2 थे जो ओपनर हैं। मिर्ज़ा बेग लाहौर क़लंदर्स से खेलते रहे, उमैर बिन यूसुफ ए टीम से काफ़ी लंबे से आते रहे, तो उमैर बिन यूसुफ एक परमानेंट हिस्से में अच्छा भी खेलते हैं। आज भी उन्होंने ठीक रन्स किए हैं। रोहेल नज़ीर के ऊपर मैं जब टीम अनाउंस हुई तब भी बात की थी। देखिए, रोहेल नज़ीर अच्छे बैटर हैं, विकेट कीपर बैटर हैं, मगर वो वनडे के अच्छे बैटर हैं, लंबी बारी के, वो T20 के नहीं हैं। आपने किसी को ज़ाया करना होना तो आप पाकिस्तान के जो फॉर्मर बड़े नाम है ना, उनके हवाले कर दें, वो आपको ज़ाया करके दिखाएंगे कैसे करना है। रोहेल नज़ीर को PSL के अंदर कोई टीम नहीं खिलाती, आपने उसको ए टीम में डाल के भेज दिया, जाएं जी बड़ा गरक करें मजीद। आई एम सॉरी टू से, मगर रोहेल नज़ीर बहुत अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लंबे फॉर्मेट के, T20 के नहीं हैं। T20 के आपके पास आजम खान है, आपके पास मोहम्मद हारिस हैं। चले, मोहम्मद हारिस को अपने वर्ल्ड कप में रखा, मुझे लगता है कि शायद उनको इस टीम में भेजना चाहिए था बतौर कप्तान बना के, जो आपने इमर्जिंग में भेजा। अच्छा, इमर्जिंग में हारिस को गलत भेजा, वहाँ रोहेल नज़ीर को भेजना चाहिए था, क्योंकि रोहेल नज़ीर वनडे फॉर्मेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो T20 के नहीं हैं, उनको PSL में नहीं खिलाता कोई। आपने उनको एशियन गेम्स के लिए विकेट कीपर बना के भेज दिया, इससे पहले आपने उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था कप्तान बना के, अब आपने विकेट कीपर बना दिया। और दूसरा पाकिस्तान टीम के कप्तान है कासिम अकरम। आप मुझे बता दें PSL में कितने मैच खेले हैं उन्होंने कराची किंग्स की तरफ से, आपने कप्तान बना के भेज दिया। मेरे ख्याल में एशियन गेम्स की इस टीम के अंदर उनकी जगह नहीं बनती, मगर आपने कप्तान बना के भेज दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब बाबर को हटाया जाए, ये आपकी जो ए टीम होती है ना, रिप्लेसमेंट कैप्टन भी होता है कि आप किसी को कप्तान के तौर पे तैयार कर रहे हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर बाबर आजम कप्तानी में आप हटाते हैं या कुछ होता है, तो आपके पास तैयारी हो रही है कि आप कासिम अकरम को कप्तान बनाएंगे, मतलब ये आपका फैसला है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, फिर टीम देखें, साथ में हैदर अली हैं जो वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, खुशदिल शाह हैं जो वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, आसिफ अली हैं वो वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, और उस्मान कादिर हैं जो खेले हुए वर्ल्ड कप। अरफात मिनहास जो हैं लंबे टाइम से शहीन के साथ हैं, अच्छे हैं नो डाउट। सुफियान मुकीम अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उस्मान कादिर मैंने आपको पहले बता दिया। अब कहने को ये 5 जो क्रिकेटर हैं जो वर्ल्ड कप खेलते आ रहे हैं, मगर आप इनमें से परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? वो सब ड्रॉप हुए हैं कि भाई परफॉर्म नहीं कर रहे, आपने उनको एशियन गेम्स में डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो दूसरे लड़के फिर रहे हैं जो उन्होंने परफॉर्म किया, वो कहीं पे नहीं है। देखिए, मैं इसमें मिर्ज़ा बेग के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा जो लाहौर क़लंदर्स से खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। इधर नहीं खेले कोई मसला नहीं है, उन्होंने परफॉर्म किया था, टाइम मिला, वो नहीं खेल पाए, पहली दफ़ा इस तरह बड़े एक्सपोजर की मैचेस खेलने गए थे, इसलिए उन पर तनकीद नहीं बनती, क्योंकि वो क़लंदर्स की तरफ से भी अच्छा खेले हुए हैं, ठीक है। मगर 5 क्रिकेटर जो आपने इंटरनेशनल डाल दिए, 5 इसलिए ड्रॉप हुए थे कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपने उनको एशियन गेम्स में डाल दिया कि जाएं। आसिफ अली किस परफॉर्मेंस के ऊपर टीम में आए हैं, आप मुझे बता दें। खुशदिल शाह किस परफॉर्मेंस के ऊपर आए हैं। हैदर अली काउंटी में थोड़ा बेहतर खेले, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो ड्रॉप इसलिए हुए थे कि T20 में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और बाकी भी आपके सामने हाल है। एक आसिफ अली का खैर जिक्र करिए, एक आमिर जमाल है जो मैं कहता हूँ बड़े वेटेज देता हूँ। पहले मैच में नेपाल के खिलाफ भी हमने हारना था, अगर आमिर जमाल परफॉर्म ना कर रहे होते, आपने नेपाल के खिलाफ हारना था। तो इसके अंदर भी उन्होंने थोड़ी सी दमखम दिखाया है, 14 रन्स किए। 3 पाकिस्तानी बैटर ने डबल फिगर में गए हैं अफगानिस्तान ए के खिलाफ, जिसमें 5 पाकिस्तान के क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप खेले हुए भी ही शामिल हैं। यानी जो कहते हैं ना, तजर्बे से बड़ा कुछ बनता है, ये बनता है, ये देख लें आप। अब मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ चीफ सेलेक्टर साहब और सिलेक्शन कमेटी से
कि आपने ये टीम बनाई है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप बैठ गए जाके इंडिया के अंदर जहाँ पे काज़म ट्रॉफी चल रही है, आप देखें आप नया टैलेंट, आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेलने जाना, आप उसके लिए तैयार करें। आपको पता है आपके पास बॉलर ही नहीं है टेस्ट के, आपके पास हारिस वो आप खिलाते नहीं, आधा टेस्ट खेले हुए हैं अब तक वो, जब से वो खेल रहे हैं। शाहीन अफरीदी आपके पास एक बॉलर है, या आप चले हसन अली को भी साथ में काउंट कर लें, तो आप कम से कम 5 बॉलर भेजने, वो कहाँ से ढूंढने हैं? वो टीम तो आपने अनाउंस कर दी, आपने जो करना था कर दिया, अब आप वहाँ पे क्यों बैठे हैं? आप यहाँ काज़म ट्रॉफी के मैच देखें। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको डेली नहीं मिलनी $200 $300, वहाँ पे मिलेगी आपको, 5 स्टार होटल भी मिलेगा, मगर आपकी ड्यूटी जो 25 लाख रुपए आपको दिया गया इसलिए दिया गया। आप यहाँ पर बैठे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड को तश्कील दें। आपको फास्ट बॉलर की जरूरत है, आपके पास फास्ट बॉलर तो है ही नहीं। आप ट्रॉफी में देखें जो अच्छे लड़के हैं, कहता तो आप निकालेंगे ना उसमें से, नहीं निकाला। आपने एशियन गेम्स के लिए साइम अयूब के साथ ज्यादती की। आपने साइम अयूब के साथ पहले भी मुझे लगता है ज्यादती की, जब आपने उन्हें इमर्जिंग एशिया कप के लिए भेजा, वो 50 फॉर्मेट का था, आपने इतनी जल्दी आप उनको भेज दिया टर्निंग ट्रैक के ऊपर। वहाँ पे वो मिक्स्ड खेले, अच्छा भी और बुरा भी, मगर आपने T20 जो कि उनका जेन्युइन फॉर्मेट है उसमें आपने नहीं डाला, आपने साइम अयूब को नहीं डाला। और आजम खान विकेट कीपर बल्लेबाज, आपको मोइन खान के साथ क्या इशू है मुझे नहीं पता, मगर आप इंतमामुल हक ये कहें कि आजम खान मोटे हैं या फिटनेस का मसला है इसलिए हम टीम में नहीं डालेंगे, तो कम से कम इंतमामुल हक का ये कहना नहीं बनता, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वो भी फिटनेस फ्री होकर ही खेलते रहे हैं, तो उनका ये कहना नहीं बनता एटलीस्ट। और मुझे लगता है कि T20 में आपके पास मोहम्मद हारिस नहीं है, तो फिर आजम खान आपको होने चाहिए थे। फिर आपने हसीबुल्ला के साथ क्या किया, 50 ओवर्स वाली फॉर्मेट में भेज दिया, जबकि वो T20 के प्लेयर हैं। फिर आप उनको चांस है, आप रोहेल नज़ीर को T20 फॉर्मेट में कभी भी नहीं खिलाएंगे, लेकिन आपने यहाँ पर भेज दिया उनको, क्यों? कोई नहीं पूछ सकता। आप उन रोहेल नज़ीर के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं कि जहाँ पे उनकी ज़रूरत थी 50 ओवर्स वाले फॉर्मेट में, वहाँ नहीं भेजा, T20 में भेज दिया, जबकि वो तेज़ खेलते ही नहीं हैं उस तरह से। तो कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, मगर आपने ज्यादती का किया उनका फॉर्मेट शिफ्ट करके। रोहेल नज़ीर सबसे पूछ लें आप डोमेस्टिक के अंदर, वो सब कहते हैं कि 50 ओवर्स के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, आप उनको बैकअप के तौर पर तैयार कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के, मगर 50 ओवर्स में आपने क्या किया, मोहम्मद हारिस जो कि T20 के स्पेशलिस्ट हैं, आपने उनको भेज दिया 50 ओवर के लिए, इमर्जिंग में भी पहले 50 ओवर के लिए भेज दिया, और फिर आपने अब जब T20 की ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ पे आपने रोहेल नज़ीर को भेज दिया, यानी शिफ्ट गलत किया आपने। साइम अयूब को 50 के लिए भेज दिया, T20 फॉर्मेट वो अच्छा खेलते हैं, आपने उनको रखा ही नहीं। अब तो लोग बोल रहे हैं कि साइम अयूब को वर्ल्ड कप में भेज दें, आपने उनको तो चले छोड़ दें, आप कम से कम इधर तो भेजते हैं ना उनको, साइम अयूब को, कि अब वो ओपनर हैं और ज़रा तेज़ खेलते हैं, कुछ अच्छा खेलते हैं, करेंगे वो, मगर नहीं भेजा। आप इंडिया का स्क्वाड देखें, शुक्र करें इंडिया के साथ मैच नहीं पड़ा, वरना जो उन्होंने धुलाई करनी थी ना हमारी, वो लग बता जाना था हमें। तो दोस्तों ये है हाल। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी बुरी हो चुकी है कि हम अफगानिस्तान से हारते फिरेंगे। मतलब मैं नथिंग टू डी वैल्यू अफगानिस्तान क्रिकेट, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम इतनी बुरी नहीं है कि हम अफगानिस्तान को हरा ना सकें बआसानी, मगर आपकी सिलेक्शन जब बुरी होगी ना तो आप नेपाल जैसी टीम से भी हार सकते हैं, जो कि आप हार रहे थे आखिर में आमिर जमल ने बचा लिया। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।